इंटीजर। इंटीजर नाम सुनते ही मतलब बहुत बड़ा होता है। मैथ क्या कहता है कि अगर आप इधर सही है लेकिन आप अगर सही बात नेगेटिव ये सही सेम साइन नेगेटिव मतलब कि सेम कोई नेगेटिव नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और ये होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। और समझ आएगा ना? देखिए तो हेलो हाय नमस्ते, कैसे हो किड्स सब बच्चों। बहुत दिन इंतजार करने के बाद आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो 7 वाले तो खुश होंगे क्योंकि आज उनका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई होने वाला है और क्या है ना, डीपली पढ़ाई होगा, डीपली कॉन्सेप्ट। और थर्ड नंबर क्या था, हाँ इनका जो है बेसिक पढ़ाई भी होगा और प्लस में वन शॉट पढ़ाई होगा। हाँ वन शॉट, सिर्फ वन शॉट, हर एक चैप्टर का वन शॉट चलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ हम मैथ में वन शॉट पढ़ाएंगे, साइंस वन शॉट, एसएसटी वन शॉट, तीनों सब्जेक्ट वन शॉट। इस चैनल पे तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, तीनों सब्जेक्ट अभी तक हो रहा है, बाद में आगे चल के होगा। अभी तो हम बोले थे ना 6, 7, 8 तो पढ़ाई होगा ही होगा, लेकिन हम बहुत जल्द 9, 10 और 10 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, अपने बड़े को बताइए, चारों तरफ किड्स टॉपर का आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए लोग सारे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो आगे आप लोग के लिए स्मार्ट बोर्ड होगा। तो फिर स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, लाइटिंग आपका होगा ज्यादा। हम भी एक गरीब क्या सही बात बोले ना, तभी तो स्टार्ट किए यूट्यूब चैनल। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर में सबसे इंटीजर स्टार्ट करने से पहले हम लोग का सबसे पहला टॉपिक हम लोग आपको बता रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम अभी भी बोलते हैं स्टार्टिंग विद 1 और एंडिंग इन्फिनिटी। स्टार्टिंग 1 और एंडिंग इन्फिनिटी। और इसका बोलते हैं कि स्टार्टिंग विद 0 और एंडिंग इन्फिनिटी। कैसे? तो देखिए नेचुरल नंबर जो है आपका 1 से स्टार्ट होता है और ये होल नंबर जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर की तरफ। कैसे इसकी तरफ? इंटीजर नाम सुन के डरिए मत, बहुत लल्लू पल्लू होता है, ठीक है? लल्लू पल्लू, हाँ लल्लू पल्लू। यार देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है कि समझिए इंटीजर क्या होता है। देखिए इंटीजर 0 नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग। अच्छा सबसे पहले इंटीजर पहले एक बात समझिए, आप लोग नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग आपको आता होगा ना? तो देखिए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग क्या है कि आपका जितना भी 0 के इधर होता है प्लस में, वो सारे प्लस में होते हैं 0 के मतलब राइट साइड वाला इधर के तरफ, और इधर जितने भी होते हैं माइनस में होते हैं, समझ रहे हैं? और बीच में 0 होता है। तो बस यही चीज आप लोग हम बताना चाहते हैं। इंटीजर जो है माइनस में भी होता है, 0 भी होता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक होता है। तो बस सेम रूल, माइनस में भी इन्फिनिटी तक, और इधर जो है -2, 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, और इधर भी इन्फिनिटी तक। वाह समझ गए? इधर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। तो यही आपका होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? तो सॉरी नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, इंटीजर। यही आपका होता है इंटीजर। इंटीजर समझ गए? देखिए अब अगला टॉपिक आप लोग का है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। राइटिंग थोड़ा बेकार है, ध्यान मत दीजिए, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। तो इसमें ऑपरेशंस होते हैं, कितने ऑपरेशंस होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन? एक बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। ऑपरेशन होते हैं 4। कौन कौन? एडिंग का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो प्रॉपर्टी तो 4 होता है, 6 क्लास में भी पढ़े होइएगा ये प्रॉपर्टी 4। कहीं धुंधली यादों में याद आ जाए आपको। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी होते हैं। अब कौन किस ऑपरेशन पे चलता है वो समझना जरूरी है, कौन किस ऑपरेशन पे नहीं चलता है वो भी समझना जरूरी है। क्या सब 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 समझना जरूरी है, सब समझना जरूरी है। तो पहले हम लोग एडिंग वाला लेते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला लेते हैं और फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्या देख ले। चलिए देखते हैं। तो अगला देखिए क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन वाला क्या होता है, क्लोजर का बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, क्लोजर वाला हम बात कर रहे हैं
कि अगर कोई भी दो इंटीजर लेते हैं तो उसका भी मतलब एडिंग करने पर उसका भी इसका मतलब जो आएगा आंसर वो भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अगर इधर भी कोई अगर दो इंटीजर लेते हैं तो इधर भी कोई भी दो इंटीजर ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल कैसे भी है तो देखिए यहाँ पे अगर हम 5 + 2 लेते हैं तो 7 आएगा। इधर अगर 5 × 2 लेते हैं तो 10 आएगा। क्या ये 5 इंटीजर नहीं है भी है, 2 है, 2 भी है, 10 है, 10 भी है, 7 है भी है, 2 भी है, 5 भी है। तो बस यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी कहता है, क्या कहता है क्या नहीं कहता है उस पर भी फोकस करते हैं और क्या क्या चीजें फोकस करते हैं। तो अभी क्लोजर यहाँ पे लिखे थे बता दिए। अब आते हैं एसोसिएटिव के तरफ। एसोसिएटिव के तरफ तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहता क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सबसे पहला होता है आप लोगों का कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होता है क्या, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्या कहता है। आगे 4 प्रॉपर्टी हम आपको बोल कि शुरू में बोले थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ाने जा रहे थे आपको अभी, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम आपको पहले पढ़ाएंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सेकंड नंबर तक कम्युनिकेटिव आता है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है क्या, और हम आपको बोले कि नहीं ये एडिंग के लिए रूल है, मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो देखिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहता है क्या है कि a + b = b + a और इधर a × b = b × a। मतलब कि आप इंटीजर में कोई भी दो इंटीजर लीजिए पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 5 + 2 अगर इधर 2 + 5 लीजिए तो फिर भी सेम ही आएगा। यही क्या कहता है कम्युनिकेटिव। और मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है कि अगर 2 × 5 करते हैं भैया तो 5 × 2 कीजिएगा तो फिर भी 10 × 10 ही आएगा। मतलब कि अगर दो इंटीजर है इधर भी दो इंटीजर है तो दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर ही आएगा, इधर भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर ही आएगा। तो ये तो आपका हो गया कम्युनिकेटिव। अब एसोसिएटिव क्या कहता है, चौक ले लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इरेज कर दें। देखिए चौक लेते हैं, देखिए कहता क्या है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहता है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये आपका एडिंग के लिए है, एडिंग भी है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए है। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि a + b ब्रैकेट में है तो +c एक इरेज करते हैं, देखिए इक्वल टू a + b + c। बस ये आपका एडिशन का हो गया। क्या चीज का, एडिशन का। तो एडिशन का हो गया, एडिशन का हो गया। तब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का कौन सा होता है, तो पहले एडिशन का समझ लीजिए, मल्टीप्लीकेशन का बोल देते हैं। एडिशन का है कि अगर यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, मान के चलिए 5 2 और इधर भी बाहर भी कोई पॉजिटिव इंटीजर 3 है, तो इधर भी अगर हम लोग इधर क्या लिखे हैं 5 प्लस और ब्रैकेट में 2 + 3 लिखते हैं तो 5 + 2 7 7 + 3 10 = 10 5 2 + 3 5 5 + 5 10। तो कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है a + b ब्रैकेट में है ना +c = a प्लस ब्रैकेट में b + c। यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है। बहुत बढ़िया। चलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए समझिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे प्रॉपर्टी में टक गया पर कोई बात नहीं, समझिए। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम समझा रहे हैं कि a × b × c, एक मिनट, a × b × c बराबर a × b × c। बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप कोई भी दो इंटीजर लेते हैं 2 × 5 और फिर इंटू यहाँ पे c की जगह पर आप 3 भी ले लीजिए, बार बार चौक छूट जा रहा है पर कोई बात नहीं। देखिए a अगर यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं × 5 × 3 तो सेम आएगा। कैसे,
5 दूनी 10 इंटू 3 30 बराबर 5 3 15 इंटू 30 बस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप लोग समझ रहे होंगे, समझ लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए। हम 1 मिनट मतलब 1 मिनट के आप देखिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो है मल्टीप्ली सब्ट्रैक्शन के रूल पे चलते हैं। क्लोजर देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लीकेशन का तो आप लोग देख लिए। और एडिशन मल्टीप्लीकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन एक ही चीज को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन एक ही चीज को फॉलो करता है। वो भी क्या चीज फॉलो करता है? तो एक ही फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ना वो तालमेल रखता है इधर कम्युनिकेटिव से, ना इधर तालमेल रखता है एसोसिएटिव से। ये दोनों से इसको कोई माल मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये एक ही से मतलब रखता है, जिसका नाम है क्लोजर भाई। उसका भाई है क्लोजर भाई, लिख लीजिए। क्लोजर भाई की प्रॉपर्टी लिखिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a माइनस बी है तो इधर भी a मतलब a आएगा। मतलब कि अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं लेकिन माइनस में लगा है, देख लीजिए माइनस का साइन है, मतलब माइनस का रूल लगा है। तो मान के चलिए इधर -7 -3 लगाते हैं तो इधर भी -10 आएगा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, समझ गए बस। अब हाँ, आप बोलिएगा भैया कि कैसे कम्युनिकेटिव पे काम नहीं करता, थोड़ा एक बता दीजिए। कम्युनिकेटिव वाला एसोसिएटिव वाला हम समझ जाएंगे। हाँ तो चलिए कम्युनिकेटिव वाला एक थोड़ा एग्जांपल देके समझा देते हैं। तो देखिए कम्युनिकेटिव वाला रूल क्या होता है। कम्युनिकेटिव वाला रूल बताइए, पढ़िए। प्लस के जगह पर माइनस कर लीजिएगा वहां पे, सोचिए कम्युनिकेटिव। हाँ देखिए, सोच लीजिए a माइनस बी फिर ब्रैकेट में -c इक्वल टू a फिर माइनस b माइनस c। क्या यही रूल था? चेक कीजिए, स्क्रीनशॉट लिए थे, चेक कर लीजिए, ध्यान दे लीजिएगा। यही शायद रूल था। मतलब इसके जगह पे वो प्लस था, हम उसके जगह पे माइनस कर देंगे तो वही तो सेम रूल होगा ना क्या। तो देखिए, तो इसका है कि अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, इसको चेक कीजिए, ये आपका रूल पे चेक कीजिए। ये मान के चलिए आप लेते हैं कि 7 -5 फिर -2 इक्वल टू ए क्या था 7 माइनस बी क्या है 5 -2। तो देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, तो 2 -2 0। अगर इधर आते हैं तो 7 में से 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ गया। और इधर 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4। तो 4 क्या है, दोनों एक सेम आ रहा है। इधर से 0 है, इधर 4 है, तो इक्वल तो नहीं आना था। यहाँ पे डज नॉट इक्वल का साइन मार दीजिए खटाक से और लिख दीजिए इट इज नॉट फॉलो बाय डी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। वाह, समझ गए? बस यही रूल था क्या। अब देखिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जिसका नाम है डिवाइडिंग पे हम लोग चेक करते हैं। डिवाइडिंग पे चेक करते हैं, अगला मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो रूल है, अब आगे बढ़ते हैं डिवाइडिंग के रूल पे। कौन सा रूल पे? डिवाइडिंग के रूल पे। डिवाइड के रूल पे। डिवाइड का रूल क्या है कि अगर a भागा b है तो ये आपका डज नॉट इक्वल बाय जेड के। कैसे? तो देखिए हम आपको बताते हैं। कोई एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लेना है, कोई भी लीजिए। आप कोई भी 2 नंबर लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। जैसे कि 7 डिवाइड बाई 4 ले लीजिए। ये आपका डिवाइड होगा? नहीं होगा। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे भैया हम 8 और डिवाइड बाई 4 लेते हैं तो 2 आ जाता है। तो डिवाइड तो हो गया, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन भी इंटीजर आ गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, सुनिए। मैथ का रूल क्या कहता है कि अगर आप कितना भी सही है लेकिन एक आपको गलत प्रूफ कर दे तो पूरा गलत, सही वाला भी गलत होगा। बस यही इस पे लगा दीजिए। मैथ का रूल यही कहता है कि आप अगर कितना भी सही है तो एक अगर रूल आपका गलत है तो आपका सारा रूल भी गलत होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर 7/3 कटाने का नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये है कि एक से सही से थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसा हम बहुत लोग कर सकते हैं, जैसे कि 4 डिवाइड बाई 3 कर देगा, कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। 3 डिवाइड बाई 4 कर दे, कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। अगर 7 डिवाइड बाई 2 कर दे, कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। अगर -7 भी हम लोग कर देते हैं, -7 डिवाइड बाई 2 कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। तो हम तो बोल रहे हैं कुछ जो है कर दे, कुछ जो है डिवाइड कर जाएगा, हो जाए इंटीजर भी आ जाएगा। लेकिन मैथ का रूल यही कहता है कि अगर आप पूरा अगर
एक गलत है, पूरा सही है तो पूरा सही भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा मैथ आपको देखिए भैया आंसर सही आता है लेकिन रूल गलत होता है तो पूरा आंसर भी गलत कर दिया जाता है कि नहीं, बस यही चीजें हैं, ठीक है। देखिए तब अगला प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्लोजर डिवाइडिंग में जो है ना, तीनों में से कोई डिवाइड मतलब क्लोजर ना क्लोजर प्रॉपर्टी काम करेगा डिवाइडिंग पर, ना कम्युनिकेटिव काम करेगा, ना एसोसिएटिव काम करेगा, तीनों काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि सारा तीनों तो बता दिए प्रॉपर्टी। आप लोग बोले भैया डिस्ट्रीब्यूटिव छूट गया, लेकिन छूटा नहीं, उसको बता रहे थोड़ा देर रुक जाइए, समझ कीजिए। क्या है कि जैसा आपका एनसीईआरटी बुक बनाया है, जैसे वो बताया वैसे ही हम बताया कि एनसीईआरटी हम फॉलो कर रहे हैं सीबीएसई का, ठीक है। तो देखिए अगला है इंटीजर जेड, मतलब कोई इंटीजर जेड, कोई भी इंटीजर हम थोड़ा बोलेंगे कैसे अपना से। तो देखिए बोल रहा है उसका दो रोल है, कौन सा, एक है एडेटिव आइडेंटिटी जीरो, मतलब कि हम आपको बोलते हैं कि यहाँ पे -90, यहाँ पे 90 दिया हो गया है और यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, बोला गया है कि इसमें क्या चीज जो है हम लोग ऐड करेंगे तो 19 आएगा, क्या चीज ऐड, फॉर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं आपको कि अगर 90 दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, बोला गया है कि क्या चीज ऐड करेंगे तो 19 आएगा, बताइए क्या चीज है, जीरो। बस यही तो काम कर रहे हैं कि नहीं पे। मतलब है कि इंटीजर बनाते समय मतलब कि एडेटिव इंटीजर जीरो आना चाहिए, मतलब जीरो कहने का मतलब यह है कि हम जैसे आपको एग्जांपल दे दिया भी कि 19 है प्लस है कि इसमें क्या चीज ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा, तो जीरो ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर हम आपसे फिर पूछते हैं कि यहाँ पे जो है दिया हुआ है एग्जाम्पल कोई हम अपने से लेते हैं, आप भी लोग सोचिए कोई एग्जाम्पल ले कि अगर हम आपको देते हैं यहाँ पे -90 और यहाँ पे फिर देते हैं यहाँ पे ऐसे दे दिए, ठीक है, और इक्वल टू देख रहे हैं हम जीरो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं जीरो कैसे आएगा, तो आप बताइए कैसे आएगा बताइए कि अगर हम तो यहाँ पे हमको क्या देना होगा, -19 देना होगा, +19 देना होगा, प्लस माइनस कट मतलब इसमें से इसमें घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो नहीं आ जाएगा। तो बस यही रूल है आपका, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, तो आपको क्या कटने पर क्या आएगा, मतलब डिवाइड थोड़ी ना हो रहा है, मतलब कि सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होने पे जीरो आ जाएगा, मतलब 19 में से 19 घटा दीजिएगा तो जीरो ही ना आएगा, क्या 19 में से अगर 19 घटा दीजिएगा, अगर ये प्लस में है 19 लिखते हैं, माइनस यहाँ पे 19 लिखते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही ना आएगा, तो जीरो आ गया, बस यही आइडेंटिटी है। अब दूसरा क्या है, आइडेंटिटी इनवर्स -z, मतलब कि अगर यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो इधर आइडेंटिटी इनवर्स इसका क्या होगा, तो आइडेंटिटी इनवर्स -7, बहुत इजी है। अगर यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो इसका आइडेंटिटी इनवर्स क्या होगा, तो इसका हो जाएगा -8, मतलब इसी का उल्टा कर दीजिएगा, जैसे कि 14 दिया है तो -14, 16 दिया है तो सिर्फ, अगर जैसे दिया होगा -7 दिया है तब तो -7 दिया, -7 नहीं, तो हम लोग आइडेंटिटी रूल वाला पढ़ रहे हैं, ऐड वाला पढ़ रहे हैं, तो ऐड वाला रूल करेंगे अभी। तो अगर 9 दिया है मतलब इधर पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, बस यही रूल है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं, अगला टॉपिक बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी पे ही पढ़ेंगे अगला टॉपिक, चलिए मूव करते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बोले हैं मूव करते हैं, तो करते हैं, चलिए देखिए अगला टॉपिक भी इंटीजर जेड टू पर है, ये आपका वो तो पिछला था ऐड वाला, अब है मल्टीप्लिकेटिव वाला, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। अब क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मतलब क्या, कि अगर हम यहाँ पे 19 दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू 19 आएगा, तो बस यही रूल लगाइए ना, क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला क्या चीज 1, बस यही है, ये समझ गए। और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव में जैसे हम आपको 19 दिए हैं, पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए इसका, तो क्या लिख दीजिएगा 1/19, जैसे उसमें था 7 के -7 8 के -8, तो इसमें कर दीजिएगा, अगर 20 दिया है तो 1/20, अगर 19 दिया है तो 1/19, बस यही तो रूल वे है आपका। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नया चौक ले लेते हैं आपका लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस बी इक्वल टू a इंटू बी, फिर ब्रैकेट में a इंटू एक मिनट a इंटू बी, हाँ प्लस b इंटू सी, ये आपका क्या हो गया रूल हो गया। रुकिए नया चौक ले लेते हैं,
हाँ तो देखिए ए इंटू बी, नया चौक, अरे यार नया चौक ले लिया आप लोग के लिए, बहुत छोटा सा चौक है, देख लीजिए नया चौक है पूरा। देखिए ए इंटू, और फिर ब्रैकेट में बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस, अरे यार बी कहने के लिए ए इंटू सी, ए इंटू सी। हाँ तो बस यही रूल को अगर आप लोग तोड़ दीजिएगा तो इसको इसके साथ ला लीजिए तो ए बी, और फिर इसको इसके साथ कीजिएगा तो बस ए सी। तो क्या सेम रूल नहीं हो गया, देखिए तो मिलेगा ए इंटू बी, फिर इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस ए इंटू सी, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए इक्वल टू, देखिए इससे मिलता जुलता हो गया। तो आप लोग इस पर रख के चेक कर लीजिए ना, हमसे चेक करवाइएगा, आप खुद चेक कीजिए, इस पे कोई भी रूल रख लीजिए इंटीजर, आप चेक कर लीजिए, जैसे कि आप खुद रख के चेक कर लीजिए, हमसे क्या चेक कराइएगा, आप खुद चेक कीजिए। चेक करना आपका होमवर्क है ये, क्योंकि बस इसके जगह पर डिलीट रखिएगा। आगे चलिए कर देते हैं 2 इंटू 5 और फिर प्लस से 5 इंटू 2, तो क्या आएगा 5 टू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। क्या हम लोग दो इंटीजर अगर मल्टीप्लाई किए हैं, अगर दो इंटीजर, देखिए यहाँ पे दो इंटीजर मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे दो इंटीजर मल्टीप्लाई किए हैं, तो देखिए इंटीजर मल्टीप्लाई किए हैं, ये 10 आ गया है, ये भी 10 आ गया है, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। क्या ये दोनों अगर इंटीजर है तो भी इंटीजर नहीं आए हैं, बस यही जो है समझ गए होंगे, मैं कमेंट करता हूँ। और देखिए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, छोटा सा टॉपिक है वो, मात्र छोटा सा, सिर्फ साइन वाला है। जिस साइन क्या क्या है देखिए आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए अगर सेम साइन तो पॉजिटिव, सेम साइन को कीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा। आप पूछिएगा भैया सेम साइन का मतलब क्या है, और उसके बाद डिफरेंट साइन निगेटिव, आपको बताया मैं, डिफरेंट साइन निगेटिव, डिफरेंट साइन निगेटिव। चलिए इसको हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं सेम साइन निगेटिव को। सेम साइन निगेटिव, सेम साइन निगेटिव मतलब कि सेम साइन कोई भी लीजिए दो, जैसे कि -7 लेते हैं, फिर -3 लेते हैं, तो इधर क्या है -10 है। अगर ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये क्या इंटीजर नहीं है यार, तो सेम तो साइन ले, देखिए सेम साइन है, माइनस माइनस, और साइन क्या है, फिर निगेटिव साइन आ गया, निगेटिव बोला है लाने के लिए, बस समझ गए। अब देखिए इसका हम दिखा दे रहे हैं आपको, सेम साइन बट सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन क्या है 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। क्या मतलब ये भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब छिपा हुआ रहता है प्लस, ये तो समझते हैं ना। तो यहाँ पे मान के चलिए हमको एग्जाम मतलब प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू प्लस 7, तो सेम साइन पॉजिटिव, सेम साइन निगेटिव, ये आपको समझ गए। अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है आप लोग का अगला टॉपिक हम बता रहे हैं आपको, सेम साइन पॉजिटिव वाला, सेम साइन निगेटिव तो बता दिए। देखिए और इसी की जगह पर आप लोग लिख लीजिए, हम इसी में बता दे रहे हैं, इसको इरेज कीजिए, इसको इरेज कीजिए, और सेम साइन पॉजिटिव और सेम साइन तो पॉजिटिव है ही, सेम साइन पॉजिटिव है, बट यहाँ पे एक चीज बदल लीजिए, क्या चीज, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन निगेटिव। अब आप लोग पूछिएगा कैसे भैया, सेम साइन पॉजिटिव कैसे, सेम साइन मतलब डिफरेंट साइन निगेटिव, तो सेम साइन पॉजिटिव तो हम बता चुके हैं, अभी बताए हैं, फिर मत पूछिए क्या बार बार पूछिएगा किसी चीज को। हाँ इसको आप लोग पूछ सकते हैं डिफरेंट साइन, जैसे कि डिफरेंट साइन मतलब कि -7 और +3, तो क्या है -4 नहीं आएगा, -4, तो क्या बोला है मैं लाने के लिए, माइनस साइन लाने के लिए बोला है, माइनस साइन नहीं है। बस इतना ही आपके इंटीजर चैप्टर में था, इससे जानकारी इंटीजर चैप्टर में आपका एनसीईआरटी में पूरा चेक कर लिए हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में बुक पूरा खोज कर छापा मार चुके हैं, कहीं कुछ नहीं मिला इसके अलावा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है, तो इससे ज्यादा हम पढ़ाए कैसे क्या। तो इसी के साथ खत्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं अगले चैप्टर, जिसका नाम आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हमको तो याद है लेकिन हम बताएंगे नहीं, आप लोग बताइए कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय बाय, साइन अप करते हैं अभी के लिए, साइन अप, बाय बाय, वंदे भारत, चलिए।